ओम शांति। मम्मा के स्मृति मास जून मास में हम सब ज़रूर मम्मा से सुंदर प्रेरणाएं प्राप्त करके मम्मा समान पुरुषार्थ कर रहे होंगे। तो पत्र पुष्प में आज जो हम क्लास सुनेंगे वो विशेष गुलजार दादी और जानकी दादी दोनों दादियों की टीचर्स बहनों से जो रूह रिहान हो रही है उसके ऊपर क्लास है। विशेष टीचर्स बहनों ने दादियों से कुछ प्रश्न पूछे हैं जिनका दादियों ने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में उत्तर दिया है। तो हम इसके 2 भाग सुनेंगे। आज हम पहला भाग सुनते हैं। ये क्लास है 7 जुलाई 2009 का, जिसमें प्रश्न उत्तर के रूप में ये क्लास आया है। गुलजार दादी तथा दादी जानकी जी से टीचर्स बहनों की रूह रिहान। जैसे साकार में बाबा ने प्यार किया, ऐसे अभी हम अव्यक्त फरिश्ता रूप की स्थिति में स्थित रहें तो फरिश्ता मिलन में साकार रूप से भी ज़्यादा अनुभव हो सकते हैं। फरिश्ता स्थिति का अनुभव साकार से भी कई गुना ज़्यादा हो सकता है। अव्यक्त रूप में फरिश्ता बनकर अगर हम मिलते हैं तो वो जैसे कि हमेशा के लिए दिल में समा जाता है। साकार में प्यार किया, उस समय बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, फिर भूल भी सकते हैं। लेकिन फरिश्ते रूप में अभी जो जो बाबा प्यार करता है वह प्यार स्थायी रह सकता है। वो जैसे दिल में समा जाता है, अनुभव कभी भूलता नहीं है। अभी ही उस प्यार व आनंद का अनुभव कर सकते हो। तो प्रश्न पूछा गया पहले, दादी जी हमने सुना है कि आपकी लौकिक दादी आपको बहुत प्यार करती थी। जब वह अपने हाथ से आपको खिलाती थी तब आप भोजन खाती थी। इतना प्यार से पले, लेकिन आपने बाबा में ऐसा क्या देखा जो सब कुछ छोड़कर बाबा पर आप इतनी छोटी आयु में फिदा हो गए? आपको बाबा से क्या मिला? आपने बाबा में क्या देखा और बाबा ने आप में क्या देखा? ये प्रश्न पूछा गया कि गुलजार दादी से पूछा गया कि दादी, आपकी लौकिक दादी आपको बहुत प्यार करती थी। जब वो अपने हाथ से आपको खिलाती थी तभी आप खाती थी। तो इतना प्यार से पलने के बावजूद आपने बाबा में क्या देखा और बाबा ने आप में क्या देखा जो आप ऐसा जीवन जीने यहाँ सब कुछ समर्पित होकर, छोड़कर सब कुछ समर्पित करके आ गए? उत्तर में दादी ने कहा, लौकिक दादी का हमसे प्यार ज़रूर था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो बाबा ने हमें इतना प्यार से पाला जो मैं कह सकती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे को भी इतना प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा हमको जब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करता था, खाना खाते वक्त भी चक्कर लगाता था। कभी किसी का चेहरा थोड़ा ऐसे होता तो बाबा उन्हें बुलाता था और बाहों में लेकर पूछता था, बच्ची ठीक हो ना? बाबा के उस मिलने की खुशी में बात पूरी हो जाती थी। जो भी अंदर प्रश्न होते थे सब खत्म हो जाते थे। बाबा ऐसी कोई बात कह के हंसाकर हल्का कर देता था। तो इतना प्यार दादी तो क्या, दादी के माँ बाप भी नहीं करेंगे। तो मेरा ये भाग्य था जो बचपन से ही बाबा मिला। कोई भी बात की कमी नहीं थी जो लौकिक याद आए। बाबा का 100 गुना ज्यादा दिल का सच्चा प्यार मिला। अगला प्रश्न है, अभी हम कैसे बाबा से वो प्यार लें ताकि हम भी वो अनुभव कर सकें? जो दादी ने अनुभव किया वो हम कैसे अनुभव करें? उत्तर, उसके लिए ही तो ये संगठन हुआ है। हम देखते हैं कई बहनें कहती हैं योग का अनुभव थोड़ा कम है, सेवा में लग गए हैं, उसकी जिम्मेवारी में प्यार का अनुभव नहीं कर पाते। सेवाएं बहुत करते हैं, लेकिन जो बाबा के प्यार की भासना, वो पालना का अनुभव हो, जो बाबा की याद में रहकर मिले, वो कम है। पहले तो अपने प्रति प्यार चाहिए। अभी आप योग के अनुभव द्वारा बाबा के प्यार का अनुभव कर सकती हो, क्योंकि बाबा अभी फरिश्ते रूप में हैं।
बाबा फरिश्ता बना ही है हमको फरिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हम सब बाबा के साथ हाथ में हाथ देकर जाएंगे, है ना। बाबा हमको लेने आया है ना साथ में। सदा श्रीमत पर चलना यही हाथ में हाथ है। हमको साथ चलना है तो फरिश्ता बनने का अभ्यास ज़रूर करना है। भले हम काम में कितना भी बिजी हैं, लेकिन हमारा अंतिम स्वरूप है ही फरिश्ता, तो वो अभ्यास करते रहना है। किसी से प्यार तब होता है जब उनसे कोई ना कोई प्राप्ति होती है, तो जो हमारे मन चित्त में भी नहीं था वह सब हमको बाबा से प्राप्त हुआ। कभी हमने सोचा था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, कभी हमने सोचा था कि हम भगवान से डायरेक्ट महावाक्य सुनेंगे, कभी नहीं। तो वो हमें बाबा से मिला है, बाबा ने ही हमको बुलाया, हमने थोड़ी ही बाबा को पहचाना। बाबा को तो बच्चा पहचान नहीं सकता है, बाप ही पहचान देता है। बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे माँ बाप उसको अपनी पहचान देते हैं ना, तब वो पहचानता है ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है। तो हमको बाबा ने देखा, अपने पास बुलाया और अपना बनाया। तो बाबा ने हमको अपना बना के कौन कौन से खजाने दिए? स्वमान की लिस्ट और सभी खजानों की लिस्ट अगर स्मृति में रहे तो ऑटोमेटिकली प्यार का अनुभव होगा, और जहाँ प्यार होता है वहाँ बुद्धि जाती है, और बाबा का डायरेक्शन ही है मेरे समान बनो। तो जब फरिश्ते बनेंगे तब तो समान बनेंगे। इस बात के ऊपर अटेंशन और अंडरलाइन करो कि मुझे बाप समान फरिश्ता बनना ही है और अनुभव करना ही है। कौन सी बात पर अटेंशन और अंडरलाइन करना है? कि जब फरिश्ता बनेंगे तब तो बाबा के समान बनेंगे, तो फरिश्ते स्थिति पर अभी अंडरलाइन करो। अगला प्रश्न, कुछ रतन बहुत समीप होते, कुछ दूर रह जाते। यज्ञ की पालना तो कॉमन है, चाहे वो मधुबन है चाहे सेवा केंद्र, लेकिन किसी किसी का कनेक्शन बड़े यज्ञ के साथ अधिक है। हम सब भी यज्ञ के समीप आ जाएं, उसके लिए आप कोई राज बताएं। कईयों को हम देखते ना, मधुबन घर से बहुत प्यार होता है, यज्ञ भूमि से प्यार होता है, और यज्ञ में जो निमित्त है उन आत्माओं से बहुत अच्छा संबंध और कनेक्शन होता है। तो इसलिए प्रश्न पूछा गया कि हम ऐसा समीप कैसे आएं। तो उत्तर में जानकी दादी को ये प्रश्न पूछा गया, तो उत्तर में दादी ने कहा, यज्ञ में समर्पण होना माना मेरा कुछ नहीं। बाबा को फॉलो करना माना मन वाणी कर्म श्रेष्ठ हो। अंदर रहते हैं या यज्ञ से बाहर सेवा पर जाते हैं, हमारा तो यही काम है, सफल करना और सफल कराना है। ये कभी भूले नहीं। हमारा काम क्या है? सफल करना है और सफल कराना है। ब्राह्मण वो जो सफल कराना सीखे। सफल करना तो इजी है ना, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दादी कहती है सच्चा ब्राह्मण वो है जो यज्ञ में अनेकों का सफल कराए। जैसे मम्मा जब आई कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन मम्मा ने अनेकों का यज्ञ में सफल कराया, तो खुद कितना ऊंच पद पाई, है ना। तो ब्राह्मण वो जो सफल कराना सीखे। सेंटर बाबा का स्थान है, इसलिए कोई ये नहीं समझे कि ये फलाने का सेंटर है, या कोई ये ना समझे ये मेरा सेंटर है। नहीं, बाबा का स्थान है। बाबा के स्थान में जो कोई कुछ भी सफल करता है उसे हम अपना समझकर यूज ना करें। चलो फलाने ने बहुत अच्छी सौगात दी है, ये तो मैं ही यूज कर लेती हूँ, मुझे ज़रूरत है। ये है अमानत में खयानत। हमारा कार्य है कोई सौगात मिली, कुछ साधन मिला, कुछ भी मिला, जो निमित्त हैं सेंटर में, उनके आगे उसको समर्पण कर देना। ऐसा नहीं कि अपना समझकर यूज करें, और देने वाले भी ऐसा ना समझे ये हमने दिया है या हम कर रहे हैं, ये भी नहीं ख्याल कर सकते। तो यज्ञ से इतना सच्चाई और प्रेम का हमारा जो संस्कार है वो हमें यज्ञ के समीप लाएगा। भले सबका पार्ट अपना है,
फिर भी दादियों के पुरुषार्थ में समानता है। यज्ञ, बाबा और परिवार हर एक के दिल में नेचुरल है, बनावटी नहीं है, टेम्परेरी नहीं है। ऐसा नेचुरल प्यार हो तो समीप आएंगे। यज्ञ से, बाबा से और परिवार से अगर नेचुरल प्यार हो तब हम यज्ञ के समीप आएंगे। ऐसा नहीं किसी के कुछ ज़्यादा कर देने से समीप आएंगे। दिल का प्यार चाहिए। अगला प्रश्न है, कई सोचते हैं मधुबन में तो करने वाले बहुत हैं, अपने सेंटर पर तो 2-4 ही हैं। पहले अपना ध्यान रखना चाहिए या मधुबन का, क्योंकि अपना सेंटर भी तो संवारना है। कईयों को ये ख्याल आ जाता है मधुबन में तो हजारों लाखों करते हैं लोग, करने वाले बहुत हैं, सेंटर पर तो थोड़े से स्टूडेंट हैं। अगर हम मधुबन में ही करते रहेंगे तो सेंटर कैसे संवरेगा? तो ये प्रश्न पूछा गया। तो दादी ने उत्तर दिया, जो बेहद यज्ञ में जितना करता है उतनी उसकी बरकत होती है, उतना उसको जास्ती मिलता है, बरकत हो जाती है, कभी खुटता नहीं है उसका खजाना, क्योंकि उसने महायज्ञ के प्रति सोचा। और छोटे छोटे सेवा केंद्र, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की। तो जब हम यज्ञ के लिए सोचते हैं तो बाबा हमारे लिए सोचता है, उससे कभी कमी नहीं पड़ती। लेकिन जो सोचता है यज्ञ में बहुत करने वाले हैं, उनके पास कभी बरकत नहीं होती, उनका हमेशा खजाना खाली ही होता रहता है। अगर मेरे अंदर यज्ञ के प्रति प्यार नहीं है तो देने वाला भी प्यार से नहीं देगा। पहले के हम कहानियों में सुनते ना यज्ञ की कहानियाँ, जब दादियाँ सेवा केंद्रों पर गई, अगर किसी ने कोई फल भी लाकर दिया तो दादी खुद नहीं खाती थी, पहले यज्ञ में भेजती थी। तो इसीलिए अगर यज्ञ के प्रति प्यार नहीं तो देने वाला भी प्यार से नहीं देगा। उसका यज्ञ से प्यार कैसे जुटेगा? वह बाबा के समीप कैसे आएगा? इसीलिए हर बात में पहले यज्ञ याद आना चाहिए। यह है भावना। यज्ञ के प्रति जितनी भावना रखो, हमारा तो भला, सबका भला इसमें ही है। हम भी यज्ञ के प्रति ऐसी भावना रखें और हमारे जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी यज्ञ के प्रति ऐसी भावना बिठाएं। हमारे तन मन को, संबंध को शक्ति देने वाला यज्ञ है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने ऐसे संस्कार बनाए हैं, आज भी इसी आधार पर मैं जी रही हूँ। जानकी दादी को हम देखते ना, नस नस में दादी के, रग रग में यज्ञ प्यार समाया था। तो इसीलिए दादी कहती थी, आज भी मैं इसी आधार पर हूँ, यज्ञ का पहन रहे हैं, विदेश की कोई चीज यूज नहीं करती हूँ। जबकि विदेश के सेवा केंद्रों की दादी पूरी इंचार्ज है, लेकिन दादी कहती, मैं विदेश की कोई चीज यूज नहीं करती, यज्ञ का ही पहनती हूँ। तो तन की संभाल भी यज्ञ से हुई है, यज्ञ का खाया है, यज्ञ की सेवा की है, उससे मन भी मजबूत है। कोई चलाई मानी या डोलाई मानी नहीं हो सकती। कोई मेरी खास खातिरी करे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं बड़ी हूँ, मैं इतनी सेवा करती हूँ, मेरी सबको खातिरी करनी चाहिए। दादी कहते, मैं कभी ऐसा सोचती नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। इतना नशा खुशी है जो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि करनी से नशा होगा, धारणा से खुशी होगी। प्रैक्टिकल नर करनी ऐसी करे तब नर नारायण बने। लक्षण ऐसे धारण करेंगे तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे ना। तो कथनी और करनी समान हो। कोई ज़रूरत नहीं है बताए या पूछने की, लेकिन प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। बोलने पूछने से हम नारायण नहीं बनेंगे, कह देने से नहीं बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वो कर्मों में जब श्रेष्ठता आएगी तब हम नर से नारायण बनेंगे, है ना। तो ये कुछ प्रश्न थे टीचर्स बहनों के साथ रूह रिहान के, जिसमें हमने दादियों की बहुत सारी शिक्षाएं हमने अनुभव भी की, प्राप्त भी की। यज्ञ सेवा का महत्व क्या है, यज्ञ का महत्व क्या है, फरिश्ता स्वरूप कैसे बनना है ना, बाप समान कैसे बनना है। इसके आगे भी कुछ और प्रश्न उत्तर हैं जो हम अगले भाग में सुनेंगे। अच्छा, ओम शांति।